दाऊदी चरणों में समर्पित रहते भाव अपना। हर महीने भी आते हैं और साल में एक बार हर नवरात्रि में दंडवती लगाते हैं। अच्छा, नवरात्र में साल में हर बार लगाते हैं दंडवती और विगत 7 वर्षों से लगा रहे हैं। अच्छा, और वैसे हर महीने आते हैं, हर महीने पैदल। महीने- वैसे मंथली मंथली हमारी 60, 70, 80 2 गाड़ी 3 गाड़ी सब आती है। अच्छा, गाड़ी तय करी और उसके बाद जो है हाँ, चलिए। सवारी जितनी भी होती है ना 2 गाड़ी की 3 गाड़ी की वो आती है, लगातार आती है। अच्छा, और फिर परिक्रमा परिक्रमा शुरू होती है, शाम की आते हैं, रात को परिक्रमा लगाते हैं, सुबह खाना खाते हैं और फिर आराम से चल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गिरधारी महाराज की, बोलिए गोवर्धन धाम की जय। गोवर्धन धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। 7 दिन तक लगातार वो अपनी उंगली पर धारण किए हुए थे और इंद्र का घमंड, इंद्र के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में ही चूर कर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि अहंकार करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अहंकार मन से निकाल दो। बहुत सारे ऐसे भक्त साधक गण आज गोवर्धन धाम में परिक्रमा लगा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को इस रज में समर्पित कर दिया है। अपना पूरा भाव जो है रज को समर्पित करके दंडवती की परिक्रमा लगा रहे हैं। हम सब अगर शहर में रहें, घर में रहें, थोड़ा सा अगर धूल लग जाए तो बस मन में ये आता है कि धूल लग गया, वो शर्ट उतार कर रख देते हैं, कपड़े उतार कर रख देते हैं। लेकिन यहाँ भाव देखिए, अगर ऐसा भाव देखेंगे, निर्मल भाव देखेंगे तो मन आनंदित हो जाएगा। पूरे रज में लथपथ हैं, पूरे शरीर में जो है रज लिपटी हुई है। ना जो है कपड़े की चिंता है, ना जो है शरीर की चिंता है, बस केवल एक ही है कि बस ठाकुर जी के चरणों में भाव लिपटा रहे। हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी की, कन्हैया की कृपा बनी रहे। हमेशा हमेशा के लिए गिरधारी महाराज जी की कृपा बनी रहे। जब आप धाम में आते हैं, जब आप परिक्रमा में आते हैं, तो इसी तरह का त्याग और समर्पण आपके भावना में, आपके अंतर मन में समाहित हो जाता है। ये जयपुर से आई हुई टीम है, जयपुर के भक्तगण हैं, कैसे साथ में लगा रहे हैं। 7 जन्मों का जो जन्मांतर का पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, 7 फेरों के साथ जो प्रारंभ होता है, उस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक है, क्योंकि ये सनातन धर्म के धरोहर हैं, ध्वजवाहक हैं। तो बातचीत करेंगे भैया से और मैया से भी बातचीत करेंगे कि कैसे और कब शुरुआत की थी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। क्या नाम भैया? रमेश जांगीड़े मेरा नाम है। अच्छा, माता जी का क्या नाम? इनका, मेरी पत्नी का नाम हाँ, लाली देवी है। लाली जी। अच्छा, पति पत्नी दोनों साथ में जो है साथ में लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। जी जी। तो कोई मनौती से शुरुआत की थी, कोई मनोकामना थी? ठाकुर जी के प्रति भाव है। शारीरिक दृष्टि से मान लो, मानसिक दृष्टि से मान लो, भावना मान लो, किसी से आते हैं। अच्छा, भावना से, मतलब ठाकुर जी के चरणों में भाव लगा रहे हैं। दाऊदी जी चरणों में समर्पित रहते भाव अपना। हर महीने भी आते हैं और साल में एक बार हर नवरात्रि में दंडवती लगाते हैं। अच्छा, नवरात्र में साल में हर बार लगाते हैं दंडवती और विगत 7 वर्षों से लगा रहे हैं। और वैसे हर महीने आते हैं, हर महीने पैदल। महीने की कोई तारीख निर्धारित कर रखी है? वो जो पूर्णिमा से पहले जो आती है ना, शनिवार इतवार, उसमें आती है। ये पूरी 40 की टीम आती है? पूरी 40 नहीं, नवरात्र वैसे मंथली हमारी 60, 70, 80 2 गाड़ी 3 गाड़ी सब आती है। अच्छा, गाड़ी तय करी और उसके बाद जो है हाँ, सवारी जितनी भी होती है ना 2 गाड़ी की 3 गाड़ी की वो आती है, लगातार आती है। और फिर परिक्रमा शुरू होती है, शाम की आते हैं, रात को परिक्रमा लगाते हैं, सुबह खाना खाते हैं और फिर आराम से चल जाते हैं। और दंडवती की परिक्रमा शुरू करते हैं नवरात्रों में, साल में एक बार करते हैं, एक बार, और फिर चल पड़ते हैं। अच्छा, तो ये साल भर का जो चयन है लगातार आपका क्रम से बना रहता है? भाई, महीने में 12 महीने हो गए, 12 महीने, और फिर साल में दंडवती वाली, और पूरी टीम के साथ, पूरी टीम सबके साथ।
तो जैसे देख रहा हूँ मैं कि आपका पूरा शरीर लथपथ है, एकदम रज में नहाए हुए हैं। घर पर अगर थोड़ी सी धूल लग जाती है, अभी ठाकुर जी के आए हैं या तो बस इसीलिए आए हैं, धूल के लिए आए हैं, ये रस लेने के लिए आए हैं ठाकुर जी की। अच्छा ये लिपटने के लिए, बस ये रस लेने आए हैं ठाकुर जी की। जी, इसमें समर्पित हो जाएं, बस इसमें भाव ये में इसके लिए आए हैं, रस के लिए आते हैं, मान लो आप। अर्पित हो जाएं। बस जरा भी तनिक भी वो नहीं नहीं कि ये रज जो है, अरे साहब ठाकुर जी के प्रति क्या क्या रखना है, सब कुछ उसी का है, दिया हुआ क्या। अच्छा सब कुछ उनका हाँ, ही है। हाँ, लेकिन जीवन के चक्र में बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा ये घर, हमारा ये मकान, हमारी ये गाड़ी, हमारा ये सब देखो साहब, धन दौलत। 7-8 दिन हम कुछ नहीं ध्यान रहता हमारे को, घर पे छोड़े बस आराम से आए तो ठाकुर जी के प्रति आया रहता भाव, हमारा कोई मतलब नहीं। घर पे और करने वाला तो ये है सब, अपन क्या करेंगे बताओ भाई, वहां रह के भी क्या कर सकते हैं पर बताओ आप, करना तो इसको ठाकुर जी को। लेकिन जैसा आपका भाव है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों का भाव है कि करना उसको है। नहीं वो है ना? करता वही है, लेकिन ये हम तो लोग सोचो। समझ बैठते हैं। देखो हर आदमी सोचता है मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं किया, करने वाला ठाकुर जी है, उसकी व्यवस्था है, जो जी, कुछ करता है वो करता है। आपके विचारों से, आपके भाव से बस यही लग रहा है कि जो भी महीने में एक बार परिक्रमा लगाएगा और साल में एक बार दंडवती लगाएगा, तो आपकी तरह विचार हो जाएगा बस सही कि बात, बस कि वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे क्या मेरा। लागे मेरा, सही बात, कि मतलब ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ठाकुर जी का ही भाव है। बिल्कुल सही बात। घर परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम करीब 30 आदमी है हमारे। जी, माता पिता। पिताजी है, माता जी नहीं, पिताजी है, 3 भाई हैं, बच्चे हैं, बच्चों की बहुएं हैं, पोते पोती सब कुछ है। संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार। जी, जी, जी। मैं लगातार जो है इंटरव्यू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, जो दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, वैसे परिवारों में तो उनके परिवारों में एक बात जानने को मिल रही है, एक तो प्रेम भाव मिला और संयुक्त परिवार जो है वो दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि दंडवती परिक्रमा लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि परिवार जो है संयुक्त बिल्कुल बना सही रहता बात है साहब। अब आज मैं आपको बड़ा नहीं करूंगा, ठाकुर जी की कृपा से परिवार मेरा 30 आदमी का है, लेकिन मैं जो बोल दूंगा ना, जब कोई बोल देगा बड़ा आदमी है तो उसको सब उसी पालना करते हैं, ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। सारे लोग बिल्कुल उसको मानेंगे, ऐसा नहीं भाई, हाँ इधर बिल्कुल से उधर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, जी, तो काम से काज से किसी भी दृष्टि से देख लो आप। जी, जी। ये भैया एकदम बता भी रहे हैं कि परिवार में अगर एक मुखिया ने बोल दिया तो उसी के निर्णय को सभी को मानना है। तो ये परिक्रमा का, ये भक्ति का ही भाव है जो कृपा बनी रहती है और इस कृपा के साथ जो है इसी तरह से संयुक्त परिवार बना रहता है। हाँ, मैया राधे राधे। आप पूरा रज से नहा उठी हो। हाँ। जैसे गंगा जी में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, वैसे आप एकदम रज में डूब गई हो। जी, मैया शादी ब्याह में जाती हो तो बहुत एकदम बन ठन के जाती हो, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो पूरी तरह से समर्पित। शादी ब्याह में या कहीं साड़ी में धूल वूल भी लग गया तो कहेंगे अरे ये गंदी हो गई, झाड़ लिया। यहाँ कोई नहीं झाड़ नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मैया तो कम बोलेंगी, बोलना तो आप ही का है क्योंकि आपको कमान संभाल लिया है ना घर की, घर के मुखिया को जो है कमान संभालने ऐसी बात नहीं, सब आनंद ठाकुर जी के पास है, आनंद सब। है, ठाकुर जी की कृपा से है। तो एक भाव तो ये आता है कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं, बिल्कुल सब कुछ समर्पित कर बिल्कुल देते सही, हैं। समर्पित। जी, ये मन में अनुभूति की है। ये कर भी क्या सकते बताओ, क्या करें मन में रख के, जो काम तो करना वो अपने आप होगा, ठाकुर जी करेगा, अपन क्या कर सकते बताओ। जी, करने वाली सोच की आप गरीब बैठो तो कुछ नहीं। मैं पहले आज के 10 साल पहले हर बार सोचता कि हम अपने पैदल चले यात्रा में, ऐसे चले, यात्रा चले। लेकिन मैं ही नहीं पता था। कुछ मेरे कुछ उड़ाड़ होता था कि साहब ये हो रहा है, प्रलोभन मिला, प्रलोभन में तुम्हारा ये मिलने वाला, ये हो रहा सौदा, ये हो रहा है, ऐसे प्रलोभन होता था और होता कुछ भी नहीं था। होता तो कुछ नहीं फिर था। मैंने सोचा कि यार सब छोड़ो, चलना वही है। नहीं चलना है और अब भी चल रहा, अब भी चल रहा। अब बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन मन में कामना रहती कि अरे घर का काम है, हाँ, ये जिम्मेदारी है और उसके कारण अब व्यक्ति सब कुछ छोड़ दिया साहब, सब कुछ यही ठाकुर जी के ऊपर ही है, शुरू से 10 साल हो गए बढ़ती सोचते हैं चलो जो करने वाला ये है, ये करता, सब कुछ करता, तो अपन करने वाले क्या है। जहाँ ठाकुर जी के ऊपर हाथ किया ना कि ठाकुर तू संभाल ले, मुझे लगता है वो संभाल लेता बिल्कुल है, उसी की उसको व्यवस्था सारी, उसी का सब, जी, उसी की है। उसी की। अपन खाली माध्यम है, करने वाला ठाकुर जी है सब कुछ। जी, जी, आदमी क्या, आदमी खाली माध्यम है, करने वाला सब ठाकुर जी। जी। मेरे वीडियो बनाने का प्रयोजन भी यही है कि बहुत सारे सांसारिक लोगों को ये पता चले कि करने वाले ठाकुर जी हैं, हम तो केवल एक माध्यम है। बिल्कुल सही बात है जी, सही बात। और इससे क्या होगा, इससे लोगों के अंदर जो अहंकार है, मद है, वो चूर होगा और वो भक्ति भाव में समर्पित हो सही बात जाएंगे। है, सही बात। जी, जी। तो आप लोग सही मायने में सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के धरोहर हैं, ध्वजवाहक हैं, जो इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब एक साथ पति पत्नी परिक्रमा लगाते हैं और दंडवती करते हैं और पूरी तरह से जो है चरणों में ठाकुर जी के लीन हो जाते हैं। बड़ा अच्छा दर्शन जब होता है, जब पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं, रज में समर्पित हो जाते हैं और रज में समर्पित होकर बस ये कहते हैं कि ठाकुर जी अपने चरणों में लगा लो। तो भारतीय संस्कृति
का की ये जो परंपरा है, निरंतर ऐसे ही साधक, ऐसे ही भक्त बनाए हैं। और इसीलिए गोवर्धन धाम में जब आएंगे तो एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे भक्तगण दंडवती लगाते हैं और रज में ऐसे नहाते हैं जैसे गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाते हों। दुनिया में अगर लोक कल्याण का कोई मूल मंत्र है तो वो सिर्फ सनातन धर्म के पास है, सनातन संस्कृति के पास है, जहां पर विश्व कल्याण की कामना की जाती है, जहां पर लोगों के लोक मंगल की कामना की जाती है। दुनिया में और कोई धर्म नहीं है जो लोक मंगल की कामना करते हो। बचपन में ही जब सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते हैं तो वहीं बताया जाता है, वहीं से कथा कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो इस विश्व के कल्याण के साथ जैसे जयपुर की टीम, जयपुर के मैया जी, भैया जी सब निकले हुए हैं, ऐसे आप सब निकलिए और जहां पर भी आपके पास सुलभ हो, सुविधा हो, तीर्थ स्थान, वहां पर जाइए, वहां पर दंडवती करिए, नतमस्तक होइए। अपने सनातन धर्म, अपने सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को आज फहराने का वक्त आ गया है और वो हम सब मिलकर करेंगे। एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए बंसी वाले की, बोलिए रज की, गोवर्धन धाम की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव, हर हर महा